नमस्कार। उत्तराखंड में पलायन की समस्या हमेशा से बढ़ी रही है। पहाड़ के पहाड़ खाली होते गए। ग्रामीण क्षेत्रों से युवा रोजी रोटी की तलाश में मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गए और इसी से चिंतित राज्य सरकार ने तमाम योजनाएं बनाई। उसी योजना के तहत एक बड़ी योजना है युवा नीति की, जिसको लेकर मंत्री रेखा आर्या ने आज अहम दिशा निर्देश दिए हैं। क्या वो निर्देश हैं, क्या इनके लाभ मिलेंगे, उस पर बात करते हैं। नमस्कार मैम, किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? देखिए, आज यूथ डिपार्टमेंट ने हमारे जो यूथ पॉलिसी जो हमारे यहाँ पे बनाई जानी थी, जिसको लेके पूर्व में मेरे द्वारा निर्देश दिए गए थे, उसकी आज समीक्षा की गई, जिसमें आमंत्रित विभाग नियोजन भी था, जिसमें आमंत्रित विभाग स्वयं हमारा विभाग भी था। उस नियोजन विभाग के द्वारा बनाई गई यूथ पॉलिसी में निश्चित रूप से वो सारे तत्व थे जो कि यूथ की आज के समय के हिसाब से जो उनको लगता है कि उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनके एस्पिरेशंस हैं या उनकी आगे की क्या सोच है, इसको लेकर उसमें कुछ चीज़ें थी। लेकिन कुछ चीज़ें जितनी स्पेसिफिक होनी चाहिए थी, जिसमें हमारा ये कहना था कि यदि हमारा सारा यूथ ना तो हल्द्वानी रहता है, ना तो हमारा उधमसिंह नगर में रहता है और ना ही हमारा देहरादून रहता है, हमारा यूथ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी रहता है। यदि माड़ा गांव बोलते हैं, यदि हम उसे गुंजी बोलते हैं, तो वहाँ का यूथ क्या कहता है ये जानना बहुत आवश्यक है। ऐसी हमारा पहाड़ का यूथ क्या कहता है ये जानना बहुत आवश्यक है। ऐसी हमारे मैदान का यूथ क्या चाहता है वो जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर की भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से उसकी चुनौतियाँ, उसकी आवश्यकताएं, उसके एस्पिरेशंस डिफरेंट हो सकते हैं। तो वो जानना बहुत आवश्यक क्या उसमें देखा गया, तो ये मुझे प्रतीत हुआ कि उसकी समीक्षा अभी नहीं हो पाई है, जिसके दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अंदर भी ये परीक्षण करना है, क्योंकि यूथ का मतलब मेल और फीमेल को लेकर एक सिंगल बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि यूथ का मतलब जो मेल है उसकी क्या आवश्यकता है, जो फीमेल यूथ है उसकी क्या आवश्यकता है, वो भी अपने आप में काफ़ी चीज़ें जो है स्पेसिफिक होने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस अंतर को भी पाटना है, तो उसके भी दिशा निर्देश दिए कि हम यूथ का मतलब केवल और केवल हम ये ना समझे कि हमारा जेंडर इक्वल हो चुका है। इसका मतलब ये है कि हम फिर मेल यूथ ने जितना प्रोग्रेस करा उसको हम फीमेल यूथ की प्रोग्रेस के साथ में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी वो चीज़ों का अंतर है, तो उसे हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि फीमेल यूथ की चुनौतियाँ, बहुत सारी लड़कियाँ जो है वो कामकाज इसलिए नहीं कर पाती हैं या दूसरे शहरों में इसलिए नहीं जा पाती हैं। यदि उधमसिंह नगर में उन्हें स्कूल या फैक्ट्री में काम करना है तो इसलिए नहीं जा पाती, उनको किराया देने के लिए उनके पास पैसा नहीं होता है। तो ऐसे हमारे यूथ के लिए हमें हॉस्टल बनाने चाहिए, ये हमारी नीति का हिस्सा होना चाहिए। बतौर मैंने एक एग्जाम्पल उनको दिया। इसी प्रकार से जो यूथ सीमावर्ती क्षेत्र में रहता है, एक लड़की रहती है और एक लड़का रहता है, तो लड़के की क्या सोच होती है, वो किस हिसाब से सीमावर्ती क्षेत्र में उस क्षेत्र में अपने आप को पलायन से रोक सकता है, उसका क्या दृष्टि है। उसी प्रकार से उस फीमेल यूथ की क्या उसमें वो आवश्यकता है, वो समझने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ में यूथ में दो तीन चीज़ें और चीज़ हैं जो हमें लगता है कि जो जनजाति यूथ है वो क्या सोचती है, जिसमें एक वनराजी जनजाति है वो क्या सोचती है, उसका भी मेल फीमेल कैटेगरी क्या सोचता है। ठीक इसी प्रकार से आपकी एससी का यूथ है वो क्या सोचता है, उसकी क्या चुनौती है। ठीक इसी प्रकार से आपके एसटी के हैं तो वो क्या सोचते हैं। तो ये काफ़ी थोड़ा चीज़ें स्पेसिफिक होने की ज़रूरत है, तभी हम उत्तराखंड के यूथ के साथ में सही पॉलिसी का निर्माण करना और हम न्याय कर पाएंगे। तभी उचित दिशा निर्देश जो भी हम सबको पब्लिक से प्राप्त होगा, यूथ से प्राप्त होगा, तभी हम सही रूप में उसको ड्राफ्ट कर पाएंगे, ये निर्देश दिए हैं। और इसके साथ ही 12 तारीख को जब हमारा यूथ डे आता है, उस दिन हम इस ड्राफ्ट को यूथ को समर्पित करेंगे, ताकि आगे चलकर भविष्य में युवाओं के लिए जो भी रूपरेखा तय हो वो इस पॉलिसी के तहत तय हो। इस रूप में जो है हम लोग बनाने के उसमें दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से कोशिश है कि यूथ का मतलब एक युवती और युवक दोनों के लिए न्याय संगत बात इसमें होनी चाहिए, तो वो दिशा निर्देश आज दिए हैं। एक और बात इसमें खास कह दूं कि हमारे यूथ आयोग के लिए भी यूथ पॉलिसी डायरेक्शंस देती है, तो उसकी भी हम साइड बाय साइड विभाग तैयारी कर रहा है। जी बिल्कुल। जिस तरह से आपने बताया कि ड्राफ्ट के लिए आपने बोला है कि जब युवा नीति तैयार हो रही है तो युवा दिवस पर उसको ड्राफ्ट को जारी कर दिया जाए।
और उसके बाद क्या इसके ग्राउंड पे नतीजे आते आते कितना समय लग सकता है, और कोई एक कुछ बातें जो यूथ को सीधे कनेक्ट करेंगी, उनको उनके लिए लाभकारी रहेंगी? देखिए, इसीलिए हमने कहा है कि भाई जितने स्पेसिफिक होके हम यूथ के माइंडसेट को जान पाएंगे, जी। तभी हम इस ड्राफ्ट को सही रूपरेखा में हम दे पाएंगे जो 5 साल के विजन तक में काम करेगा। जी। ठीक है, और जब वो 5 साल तक के विजन में काम करेगा तो ये जो पॉलिसी है इसका इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि एक ही विभाग ने नहीं करना है, ये कई सारे विभागों का मेलजोल के साथ में काम होना है। चूँकि यूथ डिपार्टमेंट उसका नोडल डिपार्टमेंट रहेगा तो ये मॉनिटरिंग करेगा, लेकिन यूथ डिपार्टमेंट जैसे ही यूथ कमीशन बना देगा तो यूथ कमीशन की जिम्मेदारी यही होगी कि क्या इस यूथ पॉलिसी का पालन संबंधित कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा कार्य जो है विभाग करने जा रहा है कि यूथ कमीशन स्वयं इस बात की समीक्षा करेगा कि पॉलिसी जो बनी है एक्चुअली वो इम्प्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है। जिस प्रकार से अन्य आयोग काम करते हैं उसी प्रकार से एक इम्प्लीमेंटेशन बॉडी भी रहेगी, और निश्चित रूप से जो है हर विभाग या हर सेक्टर जो है यूथ को पॉलिसी के अनुसार जो है आचरण व्यवहार करने के लिए प्रेरित होगा। बिल्कुल, शुक्रिया। युवा नीति भी बनेगी और उस पर नज़र रखने के लिए, उसमें समय समय पर सुधार करने के लिए एक युवा आयोग भी गठित किया जाएगा, ताकि जो उत्तराखंड के युवा हैं, चाहे वो लड़की हैं, युवा है या युवती हैं, उनसे जुड़ी, उनके रोजगार से जुड़ी, उनके कौशल विकास से जुड़ी तमाम जो चीज़ें हैं, चाहे वो सीमांत क्षेत्रों के युवा हैं या मैदानी इलाकों के शहरी युवा हैं, सारी बातों का ध्यान रखते हुए एक युवा नीति तैयार की जा रही है, जिसका ड्राफ्ट युवा दिवस पर पेश किया जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।